भाई, तुझे ना एक ऐसी बात सुनाता हूं जो मैंने खुद देखी है। अब तू माने या ना माने, पर जो उस दिन हुआ वो आज तक मेरे दिमाग से गया नहीं। और कसम से मैं आज भी उस कमरे के पास नहीं जाता। नैनीताल का एक होटल है जिसमें पिछले साल मैं अपने दोस्त अनिरुद्ध के साथ नैनीताल गया था। ऑफ सीजन था तो होटल्स खाली थे। एक लोकल आदमी ने बताया, ऊपर पहाड़ की तरफ एक पुराना गेस्ट हाउस है, सस्ता है, आरामदायक है। हम दोनों मजे में बैग उठाए और वहां पहुंच गए। गेस्ट हाउस दिखने में शांत था, लेकिन एक अजीब सी ठंडक थी हवा में, वो वाली जो सिर्फ शरीर को नहीं, हड्डियों को भी छू जाती है। अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसने हमारी तरफ देखा और बिना कुछ बोले चाबी बढ़ा दी। हमने पूछा, मैडम, 2 कमरे चाहिए? तो उसने एकदम ठंडे स्वर में कहा, ऊपर वाला कमरा खाली है, लेकिन खिड़की मत खोलना और आईना मत देखना। कमरा नंबर 204, छाया वाला कमरा। कमरा दिखने में तो ठीक था। खिड़की बंद थी, लेकिन कांच से बाहर घना जंगल दिखता था। और दाईं दीवार पर एक बड़ा सा पुराना बो दर्पण मॉल था, जिसमें एक हल्का सा धुंधला अक्स दिखता था, जैसे कोई देख रहा हो। हमने सोचा बुढ़िया तो डराने की कोशिश कर रही है। थकान थी, इसलिए हम खाना खाकर जल्दी सो गए। रात के करीब 1 बज रहे होंगे। मेरी आंख अचानक खुली। ऐसा लगा जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया हो। मैं उठा और देखा, अनिरुद्ध बिस्तर पर नहीं था। मैंने पूरे कमरे में देखा, बाथरूम में नहीं, बाहर नहीं। तभी मेरी नजर आईने पर गई। आईने में साफ दिख रहा था, अनिरुद्ध खिड़की के पास खड़ा है, लेकिन कमरे में नहीं था। मैं पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। मैंने फिर से आईना देखा। अनिरुद्ध अब मुस्कुरा रहा था, पर उसकी मुस्कान वो इंसानी नहीं थी। कानों तक फैली, आंखें खाली। और फिर उसने इशारा किया, खिड़की खोलो। मैं जैसे किसी नशे में था। मैं खिड़की की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने खिड़की का हैंडल पकड़ा, मेरे कान के पास किसी ने जोर से फुसफुसाया, वो तेरा नहीं रहा। मैंने खिड़की खोली, और भाई, उस पल जो ठंडी हवा आई, उसमें कुछ था। कोई परछाई कमरे में घुस आई, बहुत लंबी, चेहरे के बिना, सिर्फ 2 जलती हुई आंखें। मैं पीछे हट गया। दर्पण कांपने लगा, जैसे कोई उसमें से बाहर निकलना चाहता हो। और फिर दर्पण से अनिरुद्ध निकला, पर अब वो अनिरुद्ध नहीं था। वो मेरी तरफ आया, सिर टेढ़ा, आंखें लाल। मैं चिल्लाया, तू कौन है? उसने धीरे से कहा, अनिरुद्ध तो अब मेरा है, अब तू भी आ जा। मैंने जल्दी से